हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फार्मासिस्ट ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है। काफ़ी सारा अलग अलग रीज़न से वैकेंसीज आई है। तो आज के वीडियो में हम ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर्स 2019 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चंस आती है और सारे ऑप्शंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आप ईएसआईसी के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। बिस्मथ कार्बोनेट इज़ ए और एन। बिस्मथ कार्बोनेट क्या है। डायूरेटिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनाइज्ड है, एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रिक्जेंट है, सेलाइन लेक्सेटिव या फिर एंटासिड एंड लेक्सेटिव है। इसमें आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसका आंसर होगा आपका एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। बिस्मथ कार्बोनेट क्या है, ये एब्जॉर्बेंट और एस्ट्रिंजेंट है। और अगर आपको पूछेगा तो एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल्स बताइए, एस्ट्रिंजेंस बताइए, तो आप क्या कहेंगे। तो और एस्ट्रिंजेंट का अगर एग्जांपल्स पूछेगा तो आप क्या कहेंगे। एस्ट्रिंजेंस का एग्जांपल्स क्या क्या है। सिल्वर नाइट्रेट है, फिर आपका जिंक सल्फेट है, पोटाशियम परमैंगनेट, ये क्या है, एस्ट्रिंजेंस का एग्जांपल्स है। सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट। सेलाइन लेक्सेटिव अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपको सोडियम फॉस्फेट, ये क्या है, सेलाइन लेक्सेटिव्स है। एंटासिड्स में आपका क्या आ जाएगा। एंटासिड्स में आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेमिथोकॉन, ये सब आपका एंटासिड्स में आ जाएगा। फिर आपको अगर पूछेगा डायूरेटिक्स तो पता है, हाइड्रोक्लोरोथायाजिड, थायालीडोन, इमिप्रोमाइड, फ्रूसेमाइड, ये सब क्या है, डायूरेटिक्स है। तो बिस्मथ कार्बोनेट क्या है, एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइलोक्विनोन इज एन अनदर नेम ऑफ। फाइलोक्विनोन किसके नाम है। फाइलोक्विनोन किसके नाम है। फाइलोक्विनोन विटामिन के का नाम है ना। पता है सबको, विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल, है ना। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या है, कोल्सिफेरॉल। अगर पूछेगा विटामिन D2 का क्या नाम क्या है, तो क्या है, केमिकली नाम क्या है, एर्गो कैल्सिफेरॉल। फिर आपका D3 का नाम क्या है, D3 का नाम है कोलिकैल्सिफेरॉल। अगर विटामिन डी पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, कोल्सिफेरॉल, है ना। विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए रेटिनॉल है। ये आंसर इजी था, सभी को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। एन अमाइनो एसिड कंसिडर एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर। इनमें से कौन सी अमाइनो एसिड है जो लिपोट्रोपिक फैक्टर है, तो मिथ्योनिन होगा, जिसमें लिपोट्रोपिक फैक्टर्स होती है। एमाइनो एसिड कंसिडर एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर, ये कौन सी है, मिथ्योनिन। अगर एमाइनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपको याद रखना है तो हमारे चैनल में एक वीडियो डाला हुआ है, ट्रिक दिया हुआ है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इजीली दिया हुआ है कौन सा नॉन एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स के बारे में, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मिथ्योनिन क्या है, लिपोट्रोपिक फैक्टर्स है ना। हिस्टीडीन में अगर आपको पूछेगा तो कौन सी ग्रुप होती है। हिस्टीडीन में आपका होती है इमिडाजोल फंक्शनल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप्स होती है। फिर आपको ट्रिप्टोफैन में कौन सी होती है, अल्फा एमाइनो एसिड एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड साइड चेन इमिडा। ट्रिप्टोफैन में याद रखना है अल्फा एमाइनो एसिड, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइड चेन इंडोल एसिड। साइड चेन में क्या रहती है, इंडोल रहती है, इंडोल ग्रुप रहती है। और सेरिन में क्या रहती है, सेरिन में क्या रहती है, ये
हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहती है। सेरीन एंड थ्रियोनिन ये दोनों में क्या रहती है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है। हिस्टीडीन में क्या होती है? इमिडाजोल ग्रुप होती है। ट्रिप्टोफैन में क्या होती है? ट्रिप्टोफैन में क्या होती है? अल्फा एमाइनो एसिड, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइड चेन ऑफ इंडोल, साइड चेन ऑफ इंडोल होती है। मिथियोनिन लिपोट्रोपिक फैक्टर्स होती है। इम्पोर्टेंट है, एमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है, अमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से देखना इस टॉपिक को। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? जिबरेलिन है, सभी को पता है, जिबरेलिन इज द करेक्ट आंसर। और क्या होती है प्लांट ग्रोथ हार्मोन? ऑक्सिन। अगर इसमें ऑक्सिन देता था तो आप क्या कहते? ऑक्सिन। फिर आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनीज, फिर एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इथाइलिन, ये सब क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। याद रखना है, इसमें जिबरेलिन दिया हुआ है, अगर कुछ क्वेश्चन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिस, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन ये भी दे सकता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए और एक क्वेश्चन है आपका एमाइनो एसिड से। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड। मेलानिन किससे डिराइव्ड होती है? मेलानिन होती है ट्रायोसिन से डिराइव्ड, ट्रायोसिन से मेलानिन डिराइव्ड होती है। ऑप्शन 2 होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू द सेल डेथ इज टर्म्ड एज। इसको हम क्या कहेंगे? फाइकोनेसिस कहेंगे, फाइकोनेसिस कहेंगे। और अगर कैरियोरेक्सिस के किसको कहेंगे पूछेगा तो डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? कैरियोरेक्सिस। और कैरियोलाइसिस अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? मेल्टिंग ऑफ न्यूक्लियस मेल्टिंग ऑफ न्यूक्लियस अगर पूछेगा तो वो क्या आ गया? कैरियोलाइसिस। और ऑटोफेजी, ऑटोफेजी किसको कहेंगे? बॉडी प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग ओल्ड एंड डैमेज सेल पार्ट, बॉडी प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग ओल्ड एंड डैमेज सेल पार्ट, उसको क्या कहेंगे हम? ऑटोफेजी कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द नेचुरल एल्कालॉइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। सभी को पता है गाउट के ट्रीटमेंट में कॉल्सिसिन को यूज़ किया जाता है, कॉल्सिसिन को यूज़ किया जाता है। सिनसिनिन, ये सिनकोने। रेसार्पिन किस में यूज़ किया जाता है? ये ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए दिया जाता है। राउल्फिया सर्पेंटिनस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इमिटिन, इमिटिन किस में यूज़ किया जाता है? ये एमीबायसिस में यूज़ किया जाता है, एमीबायसिस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉल्सिसिन किस लिए यूज़ किया जाता है? कॉल्सिसिन गाउट के लिए दिया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन। शेड्यूल में दिया हुआ है, कौन सी शेड्यूल है? स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए आपका शेड्यूल F2 होती है, F2 होती है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। शेड्यूल एज पता है स्टैंडर्ड फॉर प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है ना। शेड्यूल एज क्या है? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होती है। FF क्या है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए होती है, FF ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए होती है, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। और शेड्यूल F3 क्या होगी? F3 होगी आपकी स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टैप। को याद रखना है, शेड्यूल से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शेड्यूल से एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज ए हेट्रोट्रॉप्स इज बेस्ड ऑन। हेट्रोट्रॉप्स, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अगर हेट्रोट्रॉप्स बेस्ड ऑन हो क्या होगा? ऑक्सीजन रिक्विसाइड, ग्रोथ टेम्परेचर,
एनर्जी सोर्स एंड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी सोर्स हो जाएगा, एनर्जी सोर्स हो जाएगा। एक बार आपको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन वगैरह देख लेना चाहिए, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड इज परफॉर्म बाय। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन के द्वारा, रेडॉक्स टाइट्रेशन के द्वारा, रेडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, और इसमें कौन सी कलर इंडिकेटर दिया जाता है, इंडिकेटर कौन सा दिया जाता है, पोटाशियम परमैंगनेट को दिया जाता है ना, पोटाशियम परमैंगनेट को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द शार्प एराकिनॉइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज, क्या कहेंगे, इक्विडोरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया। साब एराकिनॉइड स्पेस में अगर दिया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पाइनल एनेस्थेटिक कहेंगे, स्पाइनल एनेस्थेटिक कहेंगे, साब एराकिनॉइड स्पेस। अगर कहता कि इपिड्यूरल स्पेस या फिर आपका इपिड्यूरल स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड कहता तो हम क्या कहते हैं, इपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सरफेस एनेस्थीसिया को हम क्या कहते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया कहते हैं ना, टॉपिकल। और इन्फ्लेट्रेशन एनेस्थीसिया जो आपका माइनर सर्जरी में दिया जाता है या फिर डेंटल एक्सट्रैक्ट वगैरह के लिए दिया जाता है, लोकल एनेस्थेसिक, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक। इपिड्यूरल एनेस्थेसिक का अगर आपका एग्जांपल्स पूछिए तो क्या कहेंगे, बुपिवेकिन, क्लोरोप्रोमाकिन, लिडोकेन, ये सब क्या है, इपिड्यूरल एनेस्थेसिक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्ट यूज्ड इन द एक्सरे स्टडीज फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज, कौन सी सॉल्ट यूज किया जाता है एक्सरे के लिए, एक्सरे स्टडी, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो या फिर कोई भी ट्रैक्ट हो, उसके लिए क्या चाहिए, बेरियम सल्फेट चाहिए, बेरियम सल्फेट यूज़ होती है, बेरियम सल्फेट यूज़ होती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विथ, क्रोमोन्स किसके आइसोमेरिक है, क्रोमोन्स एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है ना, क्रोमोन्स में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है जिसमें ब्रोंकियल अस्थमा में दिया जाता है, तो उसमें आइसोमेरिक विथ। इंडोल्स की आइसोमेरिक होती है क्विनोलिन्स, पायरिमिडिन्स या फिर क्यूमारिन। किसकी आइसोमेरिक होती है, क्यूमारिन्स की आइसोमेरिक होती है, क्यूमारिन्स की आइसोमेरिक होती है। क्यूमारिन का और नाम क्या होती है, वारफेरिन। क्यूमेरिन और क्रोमोन्स अगर एक साथ दिया जाता है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आ जाती है। ऐसे क्रोमोन्स हम एंटी एलर्जिक के लिए देते हैं और क्यूमारिन्स को वारफेरिन ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द फेज इन माइटोसिस इन व्हिच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप इज, 46 क्रोमोसोम कौन सी फेज़ में दिखा जाता है, माइटोसिस का क्या क्या फेज़ होती है, प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज एंड एनाफेज होती है ना। तो इनमें से कौन सी फेज़ में दिखा जाता है, 46 क्रोमोसोम वो प्रोफेज में देखा जाता है, प्रोफेज में देखा जाता है। एक बार फेज़ माइटोसिस का फेज़ देख लेते हैं। इंट्राफेज में क्या दिया हुआ है, द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर एनवलप आर डिस्टिंक्ट एंड द क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक क्रोमेटिन किस में रहती है, इंट्राफेज में रहती है। फिर प्रोफेज में क्या होती है, द क्रोमोसोम एपियर कॉन्डेंस्ड एंड द न्यूक्लियस एनवलप इज नॉट एपरेंट, न्यूक्लियर एनवलप नहीं रहती है। मेटाफेज में क्या रहती है, मेटाफेज में थिक coiled chromosomes each with 2 chromatids are line up with the metaphase plate। मेटाफेज प्लेट में क्या रहती है, 2 क्रोमेटिड के साथ आपका क्रोमोसोम्स रहती है ना, ये देखिए इसको ऐसे रहती है। फिर आपका एनाफेज में दिया क्या है, द क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम हैव सेपरेट एंड मूविंग टुवर्ड द पोल्स के क्रोमोसोम सेपरेट हो चुका है। इसमें एनाफेज में क्या होती है, क्रोमोसोम
सेपरेट होती है और टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ इधर आ जाती है। नेक्स्ट फेज क्या है? टेलोफेज। टेलोफेज में क्या दिया है? टेलोफेज में क्या होती है? क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स एंड आर बिकम more diffuse. The nuclear envelope is reformed and the cytoplasm may be divided. साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है, न्यूक्लियर एनवलप आ जाती है। किस फेज में? टेलोफेज में। अगर पूछ लेगा आपको किस फॉर्म में, दोबारा न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म होती है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है किस फेज में? टेलोफेज में। और साइटोकाइनेसिस में क्या होती है? डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल इज कंप्लीट। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल बन जाती है, 2 डॉटर सेल बन जाती है। तो ये सब फेज को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा कोई और फेज से क्या होती है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is called milk of magnesia? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फेट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट किसको कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट किसको कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहते हैं? इप्सम सॉल्ट कहते हैं, है ना। इप्सम सॉल्ट कहते हैं, इसको भी याद रखना है। इप्सम सॉल्ट अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर इप्सम सॉल्ट कहेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट। और जिप्सम सॉल्ट किसको कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? जिप्सम सल्फेट। ये सब को आपको याद रखना है। वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को याद रखना है। ये सबसे आपको पूछ लेगा, कभी कभी आपको पूछ लेगा। चाइना क्ले किसको कहते हैं? हेवी केओलिन को कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आप ये सही सी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक लाइक शेयर कर दीजिए।